वो व्यक्ति सचमुच धर्म के रास्ते आगे बढ़ने लगा, सचमुच धर्म में पकने लगा, तो अनेक मापदंड होते हैं मापने के कि ये आदमी सचमुच धर्म में आगे बढ़ने लगा कि नहीं। एक मापदंड ये भी होता है कि जो व्यक्ति सचमुच धर्मवान होने लगा, धर्म में आगे बढ़ने लगा, तो उसके दो गुण उजागर होने लगेंगे, और वो दोनों के दोनों गुण दुर्लभ हैं, सामान्य व्यक्ति में नहीं आते। अच्छा धर्मवान व्यक्ति होगा तो ये दो गुण आएंगे। क्या दो गुण हैं? एक गुण तो ये कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म में पुष्ट हो गया, वो बिना बदले में कुछ चाहे हुए लोगों की सेवा करेगा। बदले में कुछ उसे कामना नहीं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। आगे होकर के पहले सेवा करेगा, लोगों का कैसे कल्याण हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए। रंच मात्र भी उसके मन में ये भाव नहीं होगा कि मुझे क्या मिल रहा है, अरे वाले रुपया पैसा न मिले, अरे कम से कम सम्मान तो मिले, ये लोग सिर तो झुकाए मेरे सामने और मुझे ये तो कहिए बहुत संत है, बहुत महान है। अरे ये भी नहीं कहते, इतनी सेवा करता है लोगों की, अप्रिशिएट ही नहीं करते। हमारी सेवा का कोई अप्रिशिएशन ही नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कैसे लोग हैं ये। तो समझना चाहिए अभी धर्म नहीं आया इस आदमी में, बहुत कच्चा है। जहां जहां बदले में कुछ चाह है, वहां वहां ये एक दूषण है। जैसे दान देता है और दान देने में बदले में कुछ चाह है, चाहे प्रसिद्धि की चाह है, दूषित हो गया दान। किसी से प्यार करता है और बदले में कुछ चाह है, दूषित हो गया। ऐसी सेवा करता है और बदले में कुछ चाह है, दूषित हो गई सेवा, शुद्ध नहीं है, धर्म की बात नहीं है। तो ये गुण जिस व्यक्ति में आने लगा, ये एक प्रतीक है इस बात का कि ये व्यक्ति धर्म में पकने लगा। दूसरा एक गुण कि स्वयं तो किसी की सेवा करे, किसी की सहायता करे, तो बदले में कुछ नहीं चाहे, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे तो कृतज्ञता से भर जाए मन। अरे प्राप्त हुआ मुझे इससे, ये प्राप्त हुआ। किसी से मुट्ठी भर अनाज भी मिल जाए खाने के लिए, मन कृतज्ञता से भर जाए, मुझे इससे ये प्राप्त हुआ। जैसे जैसे धर्म में पकता चला जाएगा, ये दूसरा गुण कृतज्ञता का गुण जागेगा ही। पुरानी भाषा में कहते थे कतन्यता, कृतज्ञता। ये मापदंड है जिससे मापा जाता है कि आदमी धर्मवान हो रहा है कि नहीं। तो शरण गौतम, सिद्धार्थ गौतम नामक व्यक्ति की कदापि नहीं, लेकिन जैसे जैसे धर्म में पकता जाएगा, सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध के प्रति, व्यक्ति के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव तो जागेगा ही, जागेगा ही। अरे ये इतनी कल्याणकारी विद्या, चित्त को गहराइयों तक वैज्ञानिक ढंग से निर्मल कर देने वाली विद्या, भारत से नहीं सारे विश्व से लुप्त हो गई थी ना। कितनी मेहनत करके इस व्यक्ति ने उसे खोज निकाला। अच्छा भाई, खोज निकाला और उससे केवल अपना कल्याण करके रह जाता, स्वयं मुक्त हो गया, चित्त निर्मल हो गया और किसी की सेवा नहीं करता, तो उसी के साथ ही जागी हुई विद्या खत्म हो जाती। लेकिन जब ये विद्या जागी, मुक्त हुआ, तो कितनी करुणा जागी, कितनी करुणा जागी। अरे इस संसार के सारे लोग दुखियारे हैं, ये विद्या मुझे प्राप्त हुई, खोई हुई विद्या मुझे प्राप्त हुई, बांटू लोगों को। बांट तो बांटता गया, बांटता गया, और जिन जिन लोगों को तैयार किया उनको भी कहता बांटो। चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। लोगों पर अनुकंपा करके, उनके भले के लिए, उनके सुख के लिए, अपने लिए नहीं। ये पहला नियम होता है बांटने वाले का, अपने लिए कुछ चाहना नहीं। लोक कल्याण कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों का भला कैसे हो जाए, अधिक से अधिक दुखियारे लोग अपने दुखों के बाहर कैसे निकल आए, इस अनुकंपा के साथ, इस करुणा के साथ बांटो, बांटो और लगे बांटने लोग। नहीं ऐसा करता तो हमें कैसे प्राप्त होती भाई? प्राप्त हुई ना। बातें तो
बुद्ध के पूर्व भी वही थी, बुद्ध के समय भी वही थी, बुद्ध के बाद भी वही है। अपने चित्त को निर्मल करो, विकारों से मुक्त करो, वीतराग बनो, वीतद्वेष बनो, वीत मोह बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, अनासक्त बनो, जीवन मुक्त बनो। ये बातें नहीं समाप्त होती, ये कायम रहती है। समाप्त विद्या हो जाती है, विद्या समाप्त हो जाती है। अपने अनुभव की बात कहूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, तो ये सारी सैद्धांतिक बातें तो बचपन से पढ़ता आया। गीता पढ़ी, बड़ी गहराई से पढ़ी, अपनी जान जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, उपनिषद पढ़े, और ये सारी बातें धर्म की, धर्म ही धर्म की बातें। कैसे अनासक्त हो जाओ, कैसे प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, कैसे जीवन मुक्त हो जाओ, वीतराग बन जाओ, वीतद्वेष बन जाओ, यही स्थित प्रज्ञता है। पाठ करते थे रोज, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, और उसका क्या सारे गुण होते हैं उसका पाठ करते थे, खूब समझते भी थे बुद्धि से। कैसे हो जाए ये बताने वाला नहीं, कौन बताए, क्योंकि कैसे हो जाए ये विद्या ही लुप्त हो गई देश से। बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाए, बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति वीतराग हो जाए, असंभव बात है। मानस का ऊपरी हिस्सा भले प्रज्ञा में आ जाएगा, ऊपरी हिस्सा निर्मल भी हो जाएगा, ऊपरी हिस्सा वीतराग भी हो जाएगा, पर इतना बड़ा बाकी मानस वैसे राग रंजित है, वैसे द्वेष दूषित है, वैसे मोह विमूढ़ित है, तो जीवन तो विकारों से भरा पड़ा है, छुटकारा होता नहीं। तो इस बात की तड़प थी कि ये सारी सैद्धांतिक बातें धर्म की बड़ी अच्छी हैं, पर मुझ में तो नहीं आ रही, मुझ में तो नहीं आ रही। पहले ही शिविर में अपने गुरुदेव के पास गया, तो गया जरा हिचक के साथ, ये बौद्धों का है, ये बौद्धों का है, बौद्धों का है, बौद्धों का है, क्योंकि मैंने अपने सांप्रदायिक रंग के चश्मे लगा रखे हैं। स्वयं संप्रदायवादी हूं तो सब संप्रदायवादी लगते हैं मुझे। वो खूब समझाते हैं कि संप्रदाय से लेन देन नहीं, मैं शुद्ध धर्म सिखाता हूं, लेकिन मेरी आंखों पर तो संप्रदाय का चश्मा लगा है ना, मुझको लगता है ये भी संप्रदाय है, ये इनका संप्रदाय है। लेकिन 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, मन इस कदर गदगद हो गया, अरे कहीं नहीं मिली ये विद्या की जो करना सिखाए। उपदेश तो सारी जगह थे, उपदेश तो सारे मैंने न जाने कितने सुने, और स्वयं न जाने कितने उपदेश लोगों को देता था उन दिनों। ये गीता का पाठ, ये उपनिषद की व्याख्या, ये उसकी व्याख्या, न जाने कितना बुद्धि विलास, कितना वाणी विलास चलता था, जीवन में नहीं आया। तो संताप भी था कि जीवन में क्यों नहीं आ रहा। अरे ये व्यक्ति, इसने जीवन में उतारने की विद्या दे दी। तो कृतज्ञता के मारे मन इतना विभोर हो गया, जीवन में उतारने की विद्या दे देना। कोई बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों का वर्णन बार बार सुनाए हमें, और मुंह में पानी आए, ऐसी मिठाई तो खानी चाहिए। बार बार उसकी व्याख्या सुनिए, ऐसी मिठाई, ऐसी मिठाई, और कोई हमें सचमुच खिला दे मिठाई, तो दोनों में से किसका उपकार माने भाई। सारे जीवन भर तो मिठाई का वर्णन ही सुनते रह गए ना, धर्म का वर्णन ही सुनते रह गए ना, मुक्त अवस्था का वर्णन ही सुनते रह गए ना। मिठाई का वर्णन था, जिस व्यक्ति ने मिठाई जुबान पर रख दी, देख, चख के देख, है ना, करके देख, अरे उपकार तो उसका मानना ही पड़ेगा। तो ये जो बुद्ध के प्रति, सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध के प्रति जो ये कृतज्ञता का भाव जागे, तो समझो कि धर्म में पक रहे हैं, किसी संप्रदाय में बिल्कुल दीक्षित नहीं हो रहे, धर्म में पक रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या, दुनिया की खोई हुई विद्या फिर खोज निकाली और लोगों को बांटनी शुरू की, और लगाया अपने लोगों को, बांटो बांटो, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बांटते गए, बांटते गए, बड़ी शुद्ध चित्त से। 400-500 वर्ष तक इस देश में शुद्ध रूप में रही, पड़ोस देशों में गई, वहां कुछ दिनों शुद्ध रूप में रही, समाप्त हो गई। एक पड़ोसी देश ने संभाल के रखा, भले थोड़े से लोगों ने संभाल के रखा, बाकी सब तो उसी तरह कर्म कांडों में पड़े, सांप्रदायिक मान्यताओं में पड़े, भिन्न भिन्न जंजालों में पड़े। नहीं कह सकते कि वो बुद्ध की शुद्ध शिक्षा को मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले, लेकिन थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, शुद्ध रूप में इस विद्या को कायम रखा। तो मन बड़ा कृतज्ञता से भरता है
ये लोग शुद्ध रूप में नहीं कायम रखते तो मुझे कैसे प्राप्त होता? कृतज्ञता का भाव जागता है। अरे यूं लगता है जैसे बुद्ध ने मेरे लिए ही ये विद्या ढूंढ निकाली, मुझे प्राप्त हुई, मेरा कल्याण हो गया। और ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इन लोगों ने शुद्ध रूप में रखी, मेरे लिए ही रखी, मुझे प्राप्त हुई, मेरा कल्याण हो गया। अरे इस प्रकार कितनों का कल्याण हो रहा है तो कृतज्ञता से मन भरता है। ये सद्गुण जरा सा भी नहीं आए तो अभी कच्चा है, बढ़ेगा, धीरे धीरे समय लगेगा, क्या करें।